मैं सहपहर के वक्त सिंधी मार्केट आया। इसके कृबौजवार में एक मद्रासी होटल था जिसका मसाला डोसा बहुत मशहूर था। मैं अक्सर सहपहर के वक्त आकर खाता था। यह मेरे शाम का नाश्ता था। मसाला डोसा चावल से बनता है और आलू की भुजिया के साथ खाया जाता है। यह मद्रास की बहुत मशहूर डिश है। मैं फुटपाथ पर चल रहा था कि मेरे पास से एक राहगीर लड़की तेजी से गुजरी। उसके हाथ में जो पैकेट थे वह मेरे बाजू से टकराकर फुटपाथ पर गिर पड़े थे। मैंने चौंककर संभलकर लड़की की तरफ देखा कि उससे माफी मांगकर उसका सामान फुटपाथ से उठाकर दे दूं। उस वक्त फुटपाथ पर भीड़ भी नहीं थी। जब मैंने उसकी तरफ लम्हे भर के लिए देखा तो देखता ही रह गया। वह इतनी हसीन भी नहीं थी कि मेरे होशोहवास उड़ गए। उसकी हालत इतनी पुरख्शिशंगेज थी कि एक मर्द उसे पलटकर देखने पर मजबूर हो सकता। कुछ मर्द उसे पलटकर देखते जा रहे थे क्योंकि उसने जो कमीज पहन रखी थी उसका गरेबान इतना खुला हुआ था कि नजरें बेइख्तियार जम जाती थीं। इस फैशन की कमीज लड़कियां नहीं पहनती थीं क्योंकि बहुत ही नामुनासिब था। उसकी उम्र 20 बरस से कम ही थी। उसमें हुस्न और कशिश भी थी। दराजकद और सबुकनकुश ने चेहरे और जिस्म में बड़ी जाजिबियत पैदा कर दी थी। उसमें दिलकशी भी थी। मैंने दूसरे ही लम्हे चौंककर उससे माफी मांगी और उसका सामान उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो मैंने महसूस किया कि वह बहुत परेशान और सरासिमासी हो रही है। उसने मेरी तरफ लम्हा भर देखा और खौफजदा नजरों से गिरदोपेश का जायजा लिया। फिर वह फंसी फंसी आवाज में बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? मैंने हैरत से पूछा। उसने इधर-उधर देखा और मेरे करीब आकर बोली, 3 बदमाश मुझे अगवा करने के लिए मेरे तकुब में है। क्या तुम मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचा सकते हो? कहाँ है तुम्हारा फ्लैट? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए पूछा। क्या वह यहाँ से बहुत दूर है? नहीं, वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उसने जवाब दिया। उसके सीने में सांसों का जेरोबम हिचकोले खा रहा था। ज्यादा दूर नहीं है तो फिर तुम अकेली भी जा सकती हो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरी मदद की क्या जरूरत है? इतना करीब भी नहीं है। उसने खौफजदा नजरों से उस सिमत देखा जिस सिमत से वह दौड़ती हुई आ रही थी कि कहीं वह गुंडे उसके तकुब में तो नहीं आ रहे हैं। फिर वह मेरी तरफ देखती हुई बोली, निस्फ फर्लांग पर है। प्लीज। निस्फ फर्लांग ज्यादा दूर नहीं होता है, मैंने कहा। शाम का वक्त है, फुटपाथ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। रास्ता मिलना मुश्किल है। ऐसी सूरत में किसी बदमाश की क्या मजाल कि वह अगवा कर ले। तुम शांति रखो, तुम्हारा बाल तक बाका नहीं होगा। लगता है कि तुम इस शहर के नहीं हो, अजनबी हो, परदेसी हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। वह बोली, यह मुंबई है। इस शहर के बदमाश बहुत खतरनाक और मुसल्लह होते हैं। उनके लिए दिनदहाड़े भरे बाजारों से किसी लड़की को अगवा कर लेना कुछ मुश्किल नहीं। मैं मुसल्लह नहीं हूं और नहीं किसी फिल्म का हीरो हूं जो उन मुसल्लह बदमाशों से भिड़ जाओ, मैंने कहा। तुम ऐसा करो, किसी सामने वाली दुकान में घुस जाओ, वहां से पुलिस को फोन करके कहो कि कुछ बदमाश मुझे अगवा करना चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद करें। दुकानदार किसी के लफड़ों में नहीं पड़ते हैं। वह बोली, मैं अभी एक दुकान में घुसी थी, उसे बताया कि मुझे पुलिस को फोन करना है क्योंकि गुंडे मुझे अगवा करने के लिए तकुब कर रहे हैं, तो उसने माफी कर ली और फिर मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। उस दुकानदार ने किस कदर गैरअखलाकी हरकत की है, मैंने तबसरा किया। आज किसी में इंसानियत नहीं रही है, सभी बेहिस हो गए हैं। वह एक टेलीफोन करने देता तो उसके बाप का क्या जाता। उसके नजदीक एक लड़की की इज्जत-ओ-आबरू कोई चीज नहीं। यह मौका उन बातों का नहीं है। वह सरासिमगी से बोली, प्लीज आप जल्दी करें, कहीं वह गुंडे न पहुंच जाए। मैंने मुखालिफ सिमत कुछ लम्हों तक देखा और कहा, मुझे दूर दूर तक गुंडा बदमाश टाइप कोई फर्द नजर नहीं आ रहा है। आप घबराए नहीं, मैं उन्हें चकमा देकर आ रही हूं, उसने जवाब दिया। वह मेरी तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह लगे हुए हैं। जल्दी करें। अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए, मैंने बदलन ख्वास्ता कहा। तुम एक बात जहन नशीन कर लो, अच्छी तरह सोच समझ लो, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं। इन बदमाशों ने रास्ते में तुम्हें आ लिया और अगवा करने के लिए दबोच लिया तो मैं उनसे मुकाबला नहीं करूंगा। मैं लड़ना भिड़ना नहीं जानता हूं, एक शरीफ आदमी हूं। मेरे पास चाकू पिस्तौल तो क्या, कलमतराश तक नहीं है,
दूसरे ही लम्हे वह बदहवासी के आलम में तेज तेज कदम उठाती हुई चल पड़ी। मैं उससे 2-1 कदम पीछे चलने लगा था। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुझे मुड़कर देखा और फिर रुक गई। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वह पलके झपकाकर बोली, आप क्या चहलकदमी कर रहे हैं? तेज तेज चलिए ना, ऐसा न हो कि वह हमें देखकर इधर आ जाए। तेज तेज चलना खतरनाक है, मैंने उसे समझाया। वह इसलिए कि हम दूर से ही उनकी नज़रों में आ जाएंगे, कदमकदम पर नुमाया हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलें तो उनकी नज़रों में नहीं आएंगे। इस तरह हम भीड़ का एक हिस्सा लगेंगे। उसकी समझ में मेरी बात आ गई। फिर वह मेरे आगे चलने लगी। मैं उसके सरापा पर निगाहें मरकूज किए चलता रहा। उसका जिस्म तराशीदा था और शाखे गुल जैसा, वह लचक रहा था। उसकी सबुक खिरामी से उसके अंगंग से मस्ती उबली पड़ती थी। उसके बदन के तनासुब दिल को गरमा रहे थे। गुदाज बदन पर जो बल पड़ रहे थे, उसने राहगीरों के दिलों पर जैसे बिजली गिरा दी थी। यूं तो और भी हसीनों नौजवान लड़कियां और औरतें आ जा रही थीं, लेकिन वह उन सब की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। ऐसा रसीला बदन उन आती जाती और गुजरती औरतों और लड़कियों का नहीं था। वह बड़ी सनसनीखेज बदन की थी, हजारों में एक। हर नौजवान लड़की और हर जवान औरत में कोई न कोई इन्फिरादियत और खूबी व जाजिबियत जरूर होती है, और फिर जवानी का खुमार और शबाब की रंगीनी उसमें बड़ी दिलकशी और हिजान पैदा कर देती है। उसमें ऐसी ही रनाइयाँ थीं कि मर्द हुसूल की तमन्ना करें। उस जैसी बिस्तर की जीनत के लिए बेहतरीन साथी थी। रात और तन्हाई रंगीन करना हो तो ऐसी लड़की ही कर सकती थी। निस्फ फर्लांग का फासला हम दोनों ने तय कर लिया। इस दरमियान उसने 2 मर्तबा और मैंने 1 मर्तबा पलटकर देखा था कि कहीं वह गुंडे तो नहीं आ रहे हैं। वह थी भी तो ऐसी कि हर शख्स उसे अगवा करने के बारे में और हुसूल के बारे में सोचे तो पाप नहीं। एक जगह बगली गली आई तो उसमें मुड़ गई और मुझे भी इशारा किया। इस गली में नीम तारीकी थी। स्ट्रीट बल्ब की जिर्द रोशनी फैली हुई थी। इधर सन्नाटा सा था। बाईं जानिब एक बिल्डिंग थी। उसमें जो ऊपर जाने वाला जीना था, उसमें हल्की सी रोशनी थी। इस रोशनी में मैंने देखा क्या, गैरिरादी तौर पर नजर चली गई थी। वहाँ एक मर्द एक 15 बरस की पारसी लड़की को दबोचे और उसके चेहरे पर बड़े जज्बाती अंदाज से झुका हुआ मनमानी कर रहा था। लड़की ने जैसे अपने आप को अपनी मर्जी से उसके हवाले किया हुआ था। मर्द 40 बरस का होगा, मालूम नहीं उसने उस कमसिन और मासूम लड़की को क्या सब्ज़बाग दिखाया था कि वह उसके जाल में फंस गई थी। मैंने रुककर कहा, यह क्या हो रहा है? 2 सिपाही गश्त करते हुए इधर आ रहे हैं। ओ खबीस, कुछ तो लिहाज और शर्म कर। मेरी आवाज़ सुनते ही वह दोनों एक दूसरे से तरपकर अलग हुए। लड़की तो जीने से ऊपर चली गई। मर्द बाहर आकर एक सिमत दौड़ा। कुछ दूर जाकर अंधेरे में किसी चीज से टकराकर गिरा। शायद बेहोश हो गया था, क्योंकि वह उठा नहीं था। मैंने अपनी राह ली। मैं उस मर्द की कोई मदद करने और उससे बिल्कुल भी हमदर्दी करने के मूड में नहीं था। उसे अपने करतूत की सजा मिली थी। उस लड़की ने भी सब कुछ देखा था। वह मुझसे बोली, यह कोई नई बात नहीं है। रात की तारीकी में ऐसा होता रहता है। कुछ कदम चलने के बाद वह दाईं जानिब एक गली में मुड़ी। 3री मंजिल पर उस इमारत में उसका फ्लैट था। हम लिफ्ट से ऊपर पहुंचे। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। यह निहायत शानदार किस्म का निहायत आरास्ता पिरास्ता लग्जरी फ्लैट था। इसमें 3 बेडरूम थे। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी था। हर कमरे के फर्श पर कालीन था। तमाम कमरे एयर कंडीशन्ड थे। इस फ्लैट का माहौल बड़ा ख्वाबनाक था। उसने अंदर पहुंचकर अपना सामान मेज पर रखा। मैं उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसका जहन पर रहा था, रास्ते में भी पड़ चुका था। उसके गुदाज सुर्ख रसीले होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट, जो मनी खेच थी, उभर आई थी। उसकी आंखें चमक उठी थीं। जब मैं वापस जा रहा था और बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। क्या तुम मुझे एहसान फरामोश समझते हो, जो मैं तुम्हें जाने दूंगी? वह मुझे सोफे के पास ले आई। प्लीज बैठ जाओ। इसमें एहसान फरामोशी की क्या बात है? मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने दरख्वास्त की, घर पहुंचा दो, सो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अब मेरा फर्ज खत्म हो गया। तुम खैरियत से अपने घर पहुंच गईं, गुंडों से बचकर निकल आईं। लिहाजा अब तुम मुझे जाने दो।
यह एहसान फरामोशी नहीं है, तो फिर क्या है? वह रसीली आवाज में बोली, तुमने मेरी खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, तुमने खतरा मोल लिया। लेकिन कोई खतरा पेश आया और नहीं बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मैंने कहा, अब तुम आराम करो और मुझे इजाजत दो जाने की। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जो मेरा हाथ थाम रखा था, उसे छोड़ा नहीं। उसका कृब, उसके हाथ का लमस और यह तन्हाई एक फिसून पैदा कर रहे थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं बेहक सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगी, वह बोली। मैं तुम्हारी खातिरदारी करना चाहती हूँ। क्या पीना पसंद करोगे, व्हिस्की या कोल? शुक्रिया, मैंने गैरमहसूस अंदाज से हाथ छुड़ाकर दरमियान में कहा। मुझे इस वक्त किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं हो रही है। जारी है।